हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस। आपकी शादी किससे होने वाली है, उनके सारे डिटेल्स को आज हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। साथ ही आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली कैसी लव स्टोरी रहेगी, आप लोगों के बीच में बॉन्ड कैसा रहेगा, वो भी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी शादी लायक लोग हैं वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनना है इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी डेक अट्रैक्ट कर रहा है, जिस पर आप लोगों की नज़र बार बार जा रही है, आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आपके लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुंचती ज़रूर है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो, या फिर नीचे जो नंबर्स दिए हैं इनके ज़रिए भी आप लोग अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है। आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है, आप लोगों का बॉन्ड कैसा रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। आप लोगों ने जो ग्रुप चुना है वो ग्रुप 1 है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और आप लोगों ने जो डेक चुना है वो बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, इसी से हम लोग आप लोगों के थीम कार्ड्स लेने वाले हैं। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपना मन शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि टैरो आपको क्या गाइड कर रहा है। फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ कॉइन्स। सेकेंड कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड। थर्ड कार्ड, द हर्मिट। एस ऑफ कॉइन्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड। फोर ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अकेला है, तन्हा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव तो किया है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट इनके लाइफ में नहीं है। इनके सराउंडिंग जो लोग हैं ये उनसे भी खुश नहीं है, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, थोड़े से कम सोशल है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। ये एक डीप इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हो सकती है।
इनको फेक रिश्ते या फिर रिश्तों में प्रिटेंड करना या फिर जब रिश्ते जेन्यून नहीं होते हैं तब उन रिश्तों में बने रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। और ये ऐसा पर्सन है जो बोलने के लिए या फिर कहने के लिए बातें नहीं करता है, जब इनको सही में कुछ फील होता है तब ये कुछ बोलते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ इनके लिए महसूस हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी लोनलीनेस वाली एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं इमोशनल वुंड को रिप्रेजेंट करता है। इनके पास्ट में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से इनका प्यार से भरोसा उठ गया हो या फिर ये रिलेशनशिप अटैचमेंट से घबराते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है और इन्होंने वो प्यार व्यार से पूरा अपना ध्यान हटा के अपना पूरा ध्यान अपने करियर पे फोकस किया हो और अपनी इस तकलीफ़ को इन्होंने अपनी प्रोग्रेस में यूज़ किया हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ इनके लिए महसूस हो रही है। यानी इनके दिल को जो चोट पहुँची है उस दर्द का यूज़ उन्होंने एज अ टूल किया है और इनका पूरा फोकस इनके वर्क पे है। ये एनर्जी ही मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। शायद ये दिल से सोचना ही नहीं चाहते हैं, किसी में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। एस ऑफ कॉइंस का कार्ड, इनके लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल ग्रोथ फ्यूचर में आने वाली है, वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और ये अपने करियर गोल्स को अग्रेसिवली अचीव भी कर रहे हैं। डे बाय डे ये और ज़्यादा सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी यहाँ पे इनके लिए आया है। यानी वॉन्ड एनर्जी जो है वो वर्क रिलेटेड एनर्जी होती है। कॉइन्स की जो एनर्जी होती है यानी पेंटाकल्स की जो एनर्जी होती है वो अगेन फाइनेंस रिलेटेड एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है। यानी इनका पूरा ध्यान फाइनेंशियल ग्रोथ पे है, अपने करियर पे है। करियर गोल्स अचीव करने में ये इंसान इतना बिजी हो गया है कि कहीं ना कहीं अकेला रह गया है। ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी जो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन अब एक अरेंज मैरिज प्रेफर करना चाह रहा है। ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। अब ये रिलेशनशिप में जाने के बजाय सीधे कमिटेड रिलेशनशिप यानी मैरिज में जाना चाहते हैं और अरेंज मैरिज के जरिए अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर इनकी फैमिली इनके लिए पार्टनर ढूंढ रही है। और अरेंज मैरिज की ही पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे इनके लिए ज़्यादा समझ में आ रही है। ये ऐसी मैरिज चाह रहे हैं जिसमें इनकी फैमिली की रजामंदी हो, अप्रूवल हो, सपोर्ट हो। ये एनर्जी भी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। तो इनका जो लाइफ है वो आसान तो नहीं है, लेकिन इन्होंने ये जो ठोकरें मिली है, ये जो चोट मिली है, उसको एज अ टूल यूज़ किया है और डे बाय डे ये अपने बेटर वर्जन में जा रहे हैं और ज़्यादा अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए महसूस हो रही है। उनके जो ज़ोडिएक्स है वो फायर साइंस और अर्थ साइंस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जो इनके ओरिजिनल पर्सनालिटी है, इमोशनल नेचर, वो इन्होंने अब टोटली चेंज कर दिया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। अब उनके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। Three of Cups, Seven of Cups, Nine of Pentacles, जजमेंट। तो ओवरऑल एक स्टोरी मुझे समझ में आ रही है कि पहले ये बहुत ज़्यादा मिलनसार हुआ करते थे, फ्रेंडली हुआ करते थे, पार्टी लवर होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि इन्होंने अपने करियर को सीरियसली नहीं लिया हो और अपने लाइफ को एंजॉय करने में लगे हो, लेकिन उस दौरान उनको कुछ चोट मिली हो, किसी ने ठेस पहुँचाई हो और उसके बाद उनकी अवेकनिंग हुई हो और उसके बाद उन्होंने सेल्फ एम्पावरमेंट पे या फिर सेल्फ ग्रोथ पे फोकस किया है और अब ये एक इस्टेब्लिश पर्सनालिटी है, कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी रहे हैं और थोड़े से ही गोल बाकी है इनके अचीव करने के। ये ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रही है। एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सनालिटी आप इनकी एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी दूसरों के ओपिनियन के बारे में अब ये ज़्यादा नहीं सोचते हैं, अगर खुद को सही लगता है तो कर देते हैं
ये खुद के ही बड़े सपोर्टर और खुद के ही बड़े क्रिटिक्स होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी ये खुद से अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो खुद को शाबाशी भी देते हैं, और खुद से कुछ गलत हो जाता है तो खुद को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। सेल्फ एनालिसिस करने वाली ये पर्सनालिटी मुझे समझ में आ रही है। जब हम खुद के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते हैं, तब बाकी के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसा कुछ मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। उनके फैमिली भी बहुत ज़्यादा मिलनसार और फ्रेंडली मुझे लग रही है। ऐसी फैमिली जो गेस्ट का बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेडली वेलकम करती है या फिर पार्टीज थ्रो करती है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए समझ में आ रही है। फाइनेंशियली भी ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। पैसों की शायद इनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, तरक्की पे तरक्की ये किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा तन्हा है, कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद इमोशनल फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आसमान कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, आखिर में ज़मीन को आके टिक जाता है। वैसा हम सभी को एक उड़ने के लिए आसमान चाहिए होता है और लौट के आने के लिए एक छोटा सा घरौंदा चाहिए होता है। वैसा ही कुछ इनका माइंडसेट होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। Five of Pentacles, Knight of Wands, Ace of Pentacles, Wheel of Fortune। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का जो कार्ड होता है उनमें बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज़ होती है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ध्यान फाइनेंशियल ग्रोथ पे होता है। ग्रोथ ओरिएंटेड लोग ये होते हैं, और इनकी लाइफ में एक ग्रेस होता है, एक रॉयल अंदाज इनका देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल पर्सनालिटी भी इनकी हो सकती है। अगर इनके कॉम्प्लेक्शन की मैं बात करूँ तो इनका ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, मीडियम हाइट, मीडियम बॉडी फिजिक इनका हो सकता है। ये सारी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो अपने नेटिव प्लेस से दूर और किसी प्लेस पे जाके ये रह रहे हो, स्पेशली ओवरसीज़ कनेक्शन भी ये हो सकते हैं, या फिर जॉब के सिलसिले ये दूर रहते हो अपनी फैमिली से, इसकी वजह से भी होमसिक फील कर रहे हो। ये भी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है, इनकी एनर्जी में मेजर शिफ्ट आने वाला है, टर्निंग पॉइंट आने वाला है, और शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। इसमें न सिर्फ लड़कियों की लाइफ चेंज होती है, इसमें लड़कों की भी लाइफ चेंज होती है। लड़कों की लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस इसमें आते हैं। वैसे ही कुछ चेंजेस के लिए ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। ये एक वार्म हार्टेड पर्सन तो डेफिनेटली है, पैशनेट पर्सन भी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल अपना पूरा डेडिकेशन और पैशन अपने करियर पे ऊपर फोकस किया हो, ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। और ये जो चेंज है इनकी लाइफ में, जो चेंज आने वाला है वो शादी का चेंज है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। अगेन आफ्टर मैरिज इनकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। कुछ सिंबल्स ले लेते हैं, इसके ज़रिए हम इनको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर स्पेक्ट्स निकले हैं, तो हो सकता है कि ये पर्सन का विजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बारीकी से ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, या फिर ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो सकती है, बुक्स पढ़ना लिखना इनको पसंद हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। पार्टी में जाने के बजाय बुक्स पढ़ना, ये एनर्जी इनके लिए मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है। बुक्स इनके अच्छे दोस्त हो, ऐसे वाइब्स भी मुझे यहाँ पे इनके लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी की निकली है, तो कुछ एक दरवाजे हैं जो इन्होंने बंद करके रखे हैं, जैसे इनके दिल के दरवाजे हो सकते हैं। ये वहाँ पे किसी को आने ही नहीं देना चाह रहे हैं,
लेकिन इनके दिल की चाबी आपके पास रहेगी और आप इनके दिल पे राज कर सकते हो और इनके जो दिल के घाव है इन्हें आप हील भी कर सकते हो और एक बेहतर और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे फ्लाइट आई है, इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता हो ऐसी भी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। शायद वर्क रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, या फिर इनको ट्रैवल करना पसंद हो, हॉलीडेज़ पे जाना पसंद हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। फिर से छोटी सी बुक आई है, तो डेफिनेटली ये एक डीप और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी तो डेफिनेटली है। इनकी अपनी कुछ फिलॉसफी हो सकती है, बहुत ज़्यादा डीप पर्सन ये होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक छोटा सा व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, यानी मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में होने वाले हैं। इनकी लाइफ का ये पैटर्न ही है, यानी जब इनके लाइफ में कुछ चल रहा होता है तब मेजर शिफ्ट आ जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और इनकी पर्सनालिटी इनसाइड आउटसाइड चेंज हो जाती हो। ये एनर्जी भी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। जैसे इनकी जो पर्सनालिटी थी, इमोशनल, बेफिक्र वाला एटीट्यूड, वो चेंज हुई है और अभी ये आइसोलेशन में चले गए हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड बन गए हैं। आफ्टर मैरिज फिर से इनकी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। तो चेंजेस इनके लाइफ में आते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा एडेप्टिव भी हो सकते हैं। ये एनर्जी भी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। छोटा सा आउल निकला है जो अगेन इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आउल जो है वो लक्ष्मी जी का वाहन है, तो इनके घर में प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी होगी। ये एनर्जी भी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे एक छोटा सा गिरगिट है, तो इनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं और सामने वाले को देख के ये अपना वो साइड दिखाते हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। कई बार सामने वाला पर्सन कितना जेन्युइन है उसके अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर जो है वो तय होता होगा। ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे एक मैजिशियन रैबिट है, तो डेफिनेटली कुछ एक डर इनको परेशान करते हैं। शायद अटैचमेंट का डर या फिर हार्ट ब्रेक का डर इनको बहुत परेशान करता है और शायद इसके वजह से भी ये अपने लाइफ में तन्हा हो, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे इनके लिए मिल रहा है। यहाँ पे एक डियर निकला है, तो क्विकनेस और शार्पनेस इनमें बहुत ज़्यादा रहेगी। ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल निकला है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपका सोलमेट रह सकता है। हो सकता है कि आप लोग अभी इस लाइफ में मिले हो चाहे नहीं मिले हो, लेकिन आफ्टर मैरिज आप लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन ही आपका सोलमेट है। यानी आप लोगों के बीच में सोल लेवल का कनेक्शन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसी की वजह से जैसे कभी कभी हमारे सोलमेट हमारी लाइफ में और किसी को आने नहीं देते हैं, तो शायद ये आपकी ही एनर्जी है जो उनके लाइफ में और किसी को आने नहीं दे रही है और इसकी वजह से आप दोनों भी अपने लाइफ में तन्हा हो और एक दूसरे से मिलके आप लोगों का अकेलापन, लोनलीनेस ख़त्म होने वाला है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे आपके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक कैट निकली है, तो ये पर्सन कैट लवर हो सकता है। कैट यानी सिर्फ कैट ही नहीं होती है, कैट फैमिली होती है, तो टाइगर, लायंस इनके फेवरेट एनिमल्स हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इनका गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो सकते हैं। ये पर्सन ऐसा रहेगा कि आपका चेहरा देख के पढ़ लेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हो। ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे दो फेदर्स आए हैं, तो डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन ये मुझे लग रहा है। कभी कभी क्या होता है, डिवाइन एनर्जी के पास हमारे लिए कुछ बेहतर प्लान्स होते हैं। हम जो खुद के लिए सोचते हैं उससे बेहतर प्लान्स डिवाइन एनर्जी के पास होते हैं। तो हमारी लाइफ में जो जो कुछ होते रहता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। टेम्पररी हमको बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में और जब पलट के देखते हैं तब हमको ये एहसास होता है कि जो भी हुआ हमारे साथ वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ। वैसा कुछ ये पर्सन के साथ हो रहा हो या फिर होते रहता है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे मरमेड निकली है। इनकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो इमोशनल तो है, लेकिन इन्होंने वो पर्सनालिटी को सप्रेस करके रखा है और अब अपना लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा यूज़ करते हो। ये एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। यहाँ पे हार्ट है जिस पे बहुत सारे डिज़ाइंस है, तो ये पर्सन में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी और ये आपके रिश्ते को मोनोटोनस नहीं होने देंगे, बोरिंग नहीं होने देंगे, नयापन बनाए रखेंगे।
ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे छोटा सा लीफ है और छोटा सा फ्लावर है, तो ये एक नेचर लवर पर्सन हो सकता है। यानी ये ऐसा पर्सन है जो नेचर इंजॉय करता है, हॉलीडेज़ पे जाता है, बुक्स इंजॉय करता है और पार्टीज थोड़ी कम इंजॉय करता हो। ये ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। कुछ इनिशियल्स मिलते हैं क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो इनिशियल्स निकले हैं वो है V, M और K। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। इनके नाम का फर्स्ट लेटर ये हो सकता है। इसमें कुछ लव मैसेजेस है, उनके ज़रिए आप दोनों के बीच का बॉन्ड एग्जैक्टली कैसे रहेगा वो देख लेते हैं। ये आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। फ्यूचर में आप कैसा बॉन्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो वो देख लेते हैं। God gave me my husband और wife, some could weather the storms of life together। यानी भगवान आपको आपका लाइफ पार्टनर इसलिए दे रहा है ताकि आप लोग अपने सुख दुख बांट पाए। इसलिए नहीं कि सब अच्छी अच्छी चीज़ें रहेगी तब एक दूसरे के साथ बने रहे। जब डाउनफॉल रहेगा या फिर जब डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा, टफ टाइम रहेगा, तब आप लोग एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाए। इसलिए आपको पार्टनर दिया जा रहा है। तो आपके पार्टनर आपके रफ़ टाइम में आपका साथ देंगे और आप भी उनके रफ़ टाइम में उनके साथ खड़े रहोगे। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है और ये एक रियलिस्टिक रिश्ता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत ज़्यादा लवी टवी थॉट्स नहीं लग रहे हैं। वो एक रियलिस्टिक रिश्ता चाह रहे हैं, हमेशा के लिए साथ चाह रहे हैं और उनको ये पता है कि लाइफ है तो सुख दुख तो आते ही रहेंगे और सुख दुख बांटने वाला पर्सन उनको चाहिए। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ सुख ही सुख एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो उनके क्राइटेरिया में नहीं बैठेगा। उनको एक रियलिस्टिक पार्टनर चाहिए जो उनके अप्स एंड डाउन्स में उनका साथ दे। I dreamed that you were mine and I woke up smiling because I realized it was not a dream, you are already mine। यानी जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो। आप लोग हमेशा से जिसको ढूंढ रहे हो ये पर्सन वही रहेगा और अक्सर आप जिसके सपने देखते हो वही पर्सन के साथ आप लोगों की शादी हो सकती है और एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये सपना है कि ये हकीकत है। इतने ज़्यादा आप खुश रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। Some people believe that marriages are dicey. We show that marriage doesn't end with love but nurtures it every day। यानी किसी किसी को लगता है कि शादी यानी प्यार का दी एंड हो जाता है, लेकिन आप एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हो और प्यार जो है शादी के बाद बढ़ता है, ये आप दुनिया को दिखाना चाहते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। अब आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनके ऊपर फोकस कीजिए। देखते हैं कि ऑलरेडी कार्ड आ गया है और यहाँ पे जो कार्ड आया है वो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। यानी आप जिसको भी मानते हो, जिसकी भी प्रेयर करते हो, वो एनर्जी आपको यहाँ पे कहना चाह रही है कि अब आपकी डिवाइन टाइमिंग आने वाली है और बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है। टाइम हो गया है सेलिब्रेट करने का। अब आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिलने वाला है और अब आपका टफ साइकिल जो है वो एंड होने वाला है और खुशियाँ अब आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है। ये ब्यूटीफुल मैसेज डिवाइन एनर्जी आप तक पहुंचाना चाह रही है। हार्मनी का कार्ड यहाँ पे आया है। लेट देयर बी हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। यानी आप लोगों ने अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है। अगर आपकी बॉडी और कुछ कर रही है और आपका माइंड और कुछ सोच रहा है, आपकी सोल और कुछ चाह रही है, तो वहाँ पे हार्मनी नहीं होती है, एनर्जी का बैलेंस नहीं होता है, 7 चक्रास का बैलेंस भी गड़बड़ा जाता है। तो जब आप आपकी एनर्जीज़ को अलाइन करोगे तब ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये डिवाइन एनर्जी यहाँ पे आपको कहना चाह रही है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाह रहे हो और अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो।
पर्सनलाइज रीडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आप लोगों का बॉन्ड एग्जैक्टली कैसा रहेगा, और आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने जो डेक चुना है वो बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, इसी से आप लोगों के थीम कार्ड्स लिए जाएंगे। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपना मन शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, यानी हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ एक कार्मिक बैगेज कैरी किया है और जिसकी वजह से आप लोग लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों ने कुछ एक चैरिटेबल वर्क करना ज़रूरी है, सो दैट आप लोग आपकी लाइफ में सेटल हो पाए। आपकी शादी जिससे होगी वो मैच्योर पर्सन रहेगा, रिवोल्यूशनरी थॉट वाला वो पर्सन रहेगा, यानी जो चीज़ें चलती आ रही है उनको एज इट इज़ ये फॉलो करने वाला नहीं रहेगा। खुद को अगर जचता है तो ही ये फॉलो करने वालों में से रह सकता है। ओवरऑल रिवोल्यूशनरी थॉट का रहेगा, अपनी समय से आगे तक की सोचने वाला रहेगा, ओपन माइंड का ये पर्सन रहेगा। इनका लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये खुद को अपडेट करते होंगे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। समर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये पर्सन जो है हनी बी के जैसा होगा, यानी इनका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनको मेकिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी में इंटरेस्ट होगा। ये एनर्जी भी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। समर सीज़न आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट सीज़न हो सकता है। शायद ये पर्सन आपके लाइफ में समर सीज़न में आए या फिर समर की जैसा ब्राइटनेस आप लोगों के लाइफ में लेके आए। ये एनर्जी भी इसमें हो सकती है। कहीं ना कहीं हनी बीज जो है वो ग्रोथ को और टीम वर्क को रिप्रेजेंट करती है, तो ये पर्सन का जॉइंट फैमिली होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है और इनको टीम वर्क में काम करना पसंद हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा अकेले रहने वाला ये पर्सन नहीं रहेगा, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ये रहेगा। इनके लिए रिश्ते नाते बहुत ज़्यादा मैटर करते होंगे, सबको लेके चलने वाला ये पर्सन रहेगा। हनी बीज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी रहेगा। सिर का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेने वालों में से रहेगा। ये पर्सन इम्पल्सिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तुरंत रिफ्लेक्स में एक्शन देने वाला ये पर्सन नहीं रहेगा। किसी भी चीज़ की जड़ तक जाके अच्छे से समझ के ही फिर डिसीजन लेने वालों में से ये रह सकता है। ये पर्सन को ऑकल्ट में, टैरो में या फिर एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और हमेशा ये उनसे गाइडेंस भी लेता हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। इनका खुद का भी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ये एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है और इनको कुछ एहसास होते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रही है। मिरर गार्डियन का भी यहाँ पे कार्ड आया है, तो आप लोगों बहुत हद तक एक जैसे रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद आप लोगों का थॉट प्रोसेस सिमिलर हो या फिर आप लोगों के लाइकिंग डिसलाइकिंग सिमिलर हो। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है, यानी आप लोग भी इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं और ये सारी क्वालिटीज़ आप लोगों में भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। खुद के टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से हो सकते हो। आप लोगों के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं जिस पे बाकी लोग एग्री नहीं करते हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन भी आप लोग रह सकते हो और मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत जाती हो।
मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों भी ऐसे लोग हो कि चार लोग जैसा सोचते हैं वैसा आप लोग नहीं सोचते हो। आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने वालों में से आप लोग हो सकते हो। आप लोग गेम चेंजर्स भी हो सकते हो, यानी आप लोगों के लिए किसी ने कुछ अज्यूम किया है तो आप उनको रॉन्ग प्रूव कर सकते हो। यानी आपको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते नहीं आता है, और आपके फ्यूचर स्पाउस की भी यही एनर्जी है, इसलिए मैं आप कह रही हूँ। तो आप दोनों का भी ये सिमिलर नेचर हो सकता है, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस को भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं रहेगा। ये एनर्जी भी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। ये अंडरकवर रहना पसंद करते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। और जब आप इनको जानने लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी हस्ती है, ये कितने बड़े इंसान है। ये एनर्जी भी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। जब तक ये चुप है तब तक आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि इनका नॉलेज कितना है। जब ये बोलना शुरू करते हैं तब इनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव भी रह सकते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं मिरर गार्डियन का जो गार्ड है वो ट्विन फ्लेम एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा भी हो सकता है, और आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेयर होती है, तो सभी लोगों को अपना ट्विन फ्लेम मिल जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए सिमिलर बैकग्राउंड वाला, सिमिलर सोचने वाला, या फिर कुछ तो सिमिलैरिटी रहने वाला फ्यूचर स्पाउस मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऑटम का कार्ड यहाँ पे आया है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। तो ये कार्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा करेजियस रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे पतझड़ के मौसम को ट्रीज़ जो है वो करेज के साथ फेस करते हैं और थोड़े टाइम के लिए रूखे सूखे बेजान से रह जाते हैं, लेकिन उनका जो ये वेट करना है ये सफल हो जाता है और एक दिन बाहर ज़रूर आती है और पहले से बेहतर पत्ते उगाते हैं। तो ये पर्सन को ये पैटर्न पता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो इनके पास्ट में या फिर आपके पास्ट में भी कुछ एक ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका एक बिटर चैप्टर क्लोज हो गया हो और एक नई शुरुआत अब आने वाली है, और आप वो इन बिटवीन स्टेज में हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी पतझड़ का मौसम गुजर गया है और बाहर जल्द ही आने वाली है, वो स्टेज पे आप लोग हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आपके लिए महसूस हो रही है। जब हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो किसी का कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन जाने अनजाने में हमसे गलतियां होते रहती है। वो गलतियां जो है वो इस बर्थ की भी हो सकती है या फिर हमारी प्रीवियस लाइफ की भी हो सकती है। और आप लोगों के इसमें मुझे आपकी प्रीवियस लाइफ का कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया था जो आप लोगों ने ऑलरेडी चुकता कर दिया है, और अब आप लोगों की क्लेंजिंग हो गई है एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आप लोगों के लाइफ में जो लोग चले गए हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो इस दुनिया से चले गए हैं और फिर भी आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनके ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रहा है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। जैसे कोई सांप अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ देता है और ज़्यादा चमकीला हो जाता है, उसका नया वर्जन आ जाता है, बेस्ट वर्जन आ जाता है, अपडेट करता है वो खुद को। वैसा कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, और यही एनर्जी आपकी भी फ्यूचर में हो सकती है। आप भी शायद ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है या फिर ये एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो अगर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप खुश नहीं थे या फिर आपको दुख पहुंचा है, तो आप लोगों ने ऐसा सोचना है कि ये एंड नहीं है। जब कुछ बहुत बुरा हो जाता है तब हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है, क्योंकि समय का पहिया जो है वो घूमते रहता है। दुख के बाद सुख आता ज़रूर है। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। अगर आप लोग किसी ब्रोकन मैरिज से गुजरे हो, ब्रोकन एंगेजमेंट से गुजरे हो, या फिर किसी को आपने खो दिया है, तो आप लोगों के लाइफ में अब चेंजेस आने वाले हैं और अब आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है।
ये भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में आपकी प्रीवियस लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, तो आप लोगों को थोड़े से स्ट्रगल के बाद या फिर डिले के बाद ही चीज़ें मिलती है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। अब आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, इसी का कंफर्मेशन ये कार्ड दे रहा है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो, आप लोगों के बीच में आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स होने की पॉसिबिलिटी भी ये हो सकती है। दो अच्छे फ्रेंड्स शादी कर रहे हैं, या फिर आफ्टर मैरिज आप बहुत अच्छे एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा हार्मोनियस रिश्ता आप दोनों के बीच में हो सकता है, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में अच्छा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी और आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। स्पेशली आप लोगों के बीच में जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव नेचर का रहेगा और हमेशा मैं हूं ना वाला एटीट्यूड उनमें रहेगा। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सॉल्व करने में यकीन करने वाला रहेगा। ऐसा भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो आपका ट्विन फ्लेम है या फिर ये जो आपका ट्रू इमोशनल कनेक्शन है, ये किसी अप्स एंड डाउन से गुजरने के बाद ही आपको मिलेगा। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। तो अगर आप लोगों के लाइफ में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हार्ट ब्रेक नहीं हुए हैं, या फिर अप्स एंड डाउन से आप लोग नहीं गुजरे हो, तो आपको गुजरना पड़ सकता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ये पैटर्न लिखा है, उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि आप लोग आपकी फैमिली के सबसे छोटे सदस्य हो या फिर सबसे छोटे मेंबर हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आप लोगों में एक मासूमियत है, बचपना है, अल्लड़पन है, आपके एज चाहे जो है, आप में ये सारी क्वालिटीज़ रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। थोड़ा सा बचपना आप लोगों में है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और आप है ना डिपेंडेंट पर्सनालिटी भी हो सकते हो, यानी आपको कोई चाहिए होता है कि आपका ध्यान रखे या फिर आपको समझे। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी समझ में आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस की ये एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों की सिमिलर एनर्जी है। तो जब मैं आपके बारे में कुछ कह रही हूँ तो इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस से भी रेजोनेट होगी। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रहेगी। और जहाँ पे एक सच्चा प्यार होता है तब हम प्रॉब्लम से भागने के बजाय उनका मुकाबला करते हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है या फिर कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है तो मुंह छुपा के, दामन छुड़ा के भागने के बजाय हम डट के मुकाबला करते हैं। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस में मुझे एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी, डैडी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी आप उन पे आंख बंद करके भरोसा कर पाएंगे और वो आपका ध्यान रखेंगे, आपको प्रोटेक्टेड फील कराएंगे। यानी ऐसा कोई पर्सन जो हुक्म का इक्का होता है ना, वैसा कोई पर्सन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। बस आपकी प्रॉब्लम आप उनको बता दें, वो उनको सॉल्व करने में लग जाएंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए महसूस हो रही है। साथ ही एम्परर का जो कार्ड है वो एक एस्टैब्लिश पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर रहेगा, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा खासा कर रहा हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। एम्परर की एनर्जी यानी बेसिक चीज़ों के लिए तो इनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहेगा, ऑलरेडी ये कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। एम्परर का कार्ड अथॉरिटी पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की वो पोजीशन होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है।
बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड और डेडिकेटेड पार्टनर ये हो सकते हैं। जब ये रिलेशनशिप में आते हैं तब अपना 100% देते हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ कमियां रह जाती है तो बात अलग है, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड एनर्जी है, तो वैसा ये पर्सन हो सकता है। मन लगा के सारी चीज़ें निभाने वाला ये पर्सन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये एक ओवरसीज कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को ट्रैवल करना पड़ता हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। या फिर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और अपनी लाइफ के किसी साइकिल को कंप्लीट करने के बाद ही आपके लाइफ में आ सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। शायद कुछ हिसाब किताब जब ये क्लियर करेंगे तब ये कंप्लीशन वाली एनर्जी में जाएंगे और तब आप लोगों का यूनियन होगा, यानी कुछ एक इनर वर्क के बाद आप लोगों का डिवाइन यूनियन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप लोगों का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकता है। ये नहीं कहूँगी मैं कि आप लोगों के बीच में कभी नाराज़गी नहीं होगी या फिर आप लोग कभी एक दूसरे से लड़ोगे नहीं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये अक्सर होते रहता है। जब हम पूरे टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम हर चीज़ पे अग्री करें, हमेशा एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही जिए, ये पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग एक दूसरे से नाराज़ हो जाए, कभी कभी एक दूसरे को हर्ट भी कर दे, लेकिन आप लोग उन झगड़ों को खींचोगे नहीं, उन झगड़ों को समेटने की कोशिश करोगे। या फिर एक जन बिखेर रहा है तो दूसरा समेटने वाला रहेगा। एक नाराज़ होके झगड़ा कर रहा है तो दूसरा जो है वो झगड़े को सुलझाने वाला रहेगा। एक बैलेंस एनर्जी आप लोगों के रिश्ते की होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों को आपका फ्यूचर स्पाउस मिलने वाला है, यानी आने वाले कुछ ही महीनों में आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और बाद में आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। आप खुल के जीना सीख लोगे और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ को। ऐसा भी मुझे यहाँ पे आपके लिए समझ में आ रहा है। जो जो कमियाँ रह गई है अभी तक आपके लाइफ में वो सारी पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, स्पेशली आप तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस में इमोशनल साइड भी है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। क्वीन ऑफ वॉन्ड ग्रोथ को इंडिकेट करती है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी ये हो सकता है, स्टेबिलिटी भी ये हो सकती है। और लेडी लक आपके लाइफ में लाने वाला है। कहते हैं कि शादी में दो लोगों के भाग्य जुड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके प्लैनेट्स में जो कमियां हैं वो उनके इसमें नहीं रहेगी, उनके इसमें जो कमियां हैं वो आपके इसमें नहीं रहेंगी। आप दोनों भी परफेक्ट इंसान तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और ग्रोथ लाने की भी आप लोग कोशिशें करोगे। आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हुए मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो। अब कुछ चार्म्स ले लेते हैं, इसके ज़रिए आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी को और थोड़ा सा डिकोड करेंगे हम लोग। बहुत ही बड़ा हार्ट आया है, तो ये पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। हेल्पिंग नेचर के ये हो सकते हैं, कंपैशनेट पर्सन ये हो सकते हैं। और आपकी लव लाइफ डेफिनेटली इनके आने के बाद इम्प्रूव हो जाएगी। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। स्टार विथ एंजल है, यानी एंजल्स हमेशा से आपके साथ है और वो अपना सिग्नल भी देते होंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे हैंगर आया है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेस्ड हो सकता है। कब क्या पहनना है या फिर कैरी करना बहुत अच्छे से आता हो, एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड ग्रेसफुल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। साथ ही ये बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। चीज़ें बिखरी है तो इनको पसंद नहीं आएगा। खुद सजे धजे रहना, घर को भी वैसे ही सजा धजा के रहना, ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है।
यहाँ पे साइकिल निकली है तो ये पर्सन हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकता है, कैलोरी कॉन्शियस भी हो सकता है, अपने वेट को मेंटेन करने वाला ये पर्सन हो सकता है, प्रॉपर जिमिंग करने वाला ये पर्सन हो सकता है, खुद का ध्यान रखने वाला ये पर्सन हो सकता है। यहाँ पे मास्क भी आया है तो ये पर्सन को ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए नहीं कि ये छुपाना चाहते हैं, लेकिन जब ये किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं तब वो अपने दिल की बातें शेयर कर पाते हो। ये एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। साथ ही इनके पर्सनैलिटी के बहुत सारे शेड्स भी हो सकते हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने इनको जान लिया, फिर और एक साइड इनका सामने आता हो। अच्छा ही रहेगा, कुछ गलत साइड सामने नहीं आने वाला है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे यूनिकॉर्न आया है तो ये पर्सन का आपके लाइफ में आना किसी मिरेकल से कम नहीं रहेगा। यहाँ पे एरो भी आया है तो ये सैजिटेरियस का भी सिंबल है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा। एक लक्ष्य रहेगा इनके लाइफ में कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक जाना है, ऐसे जाना है। क्लैरिटी इनको बहुत ज़्यादा रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे बर्ड आया है तो ये एक फ्री स्पिरिट पर्सन रहेगा। नैगिंग इनको पसंद नहीं रहेगा, कंट्रोल करना इनको पसंद नहीं रहेगा। अगर आप इनको फ्रीडम देते हो तो ये अपने फ्रीडम का मिसयूज़ करने वालों में से भी नहीं रहेंगे। उसी का कंफर्मेशन यहाँ पे आया है, एक बड़ा बर्ड यहाँ पे आया है, यानी आप दोनों भी सिमिलर रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन पसंद नहीं है, आप लोगों को सफोकेशन होता है, घुटन होती है, घुटन वाले माहौल से आप लोग दूर रहना चाहते हो। यहाँ पे 2 फ्लावर्स निकले हैं तो आप लोगों के रिलेशनशिप में फ्लावर्स गिफ्ट करना, लेना देना, ये सब चलते रहता होगा या फिर चलेगा आफ्टर मैरिज। और ये भी हो सकता है कि फूलों के जैसे आप लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। जैसे रोजेज़ जो है वो खूबसूरत तो होते हैं लेकिन कांटे हमेशा होते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों ने अभी तक कांटों वाला एक्सपीरियंस किया है, अभी तक आपके लाइफ में कांटे ही आए हो और फूलों की खूबसूरती आप लोगों ने एंजॉय नहीं की होगी। लेकिन आफ्टर मैरिज आप लोगों का वो साइड भी शुरू होने वाला है, यानी खूबसूरत आपकी लाइफ होने वाली है। और जो एक अच्छा वाला साइड होता है हमारी लाइफ का, वो आपके सामने आने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। अब उनके इनिशियल्स देख लेते हैं। B, N, R और A, ये इनके नाम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। अब आप दोनों के बीच का बॉन्ड एग्जैक्टली कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। ये आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। आप लोग कैसा फील करोगे एक दूसरे के लिए वो देख लेते हैं। ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप एक ट्रू इमोशनल कनेक्शन चाह रहे हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ ही ये लव मैरिज की पॉसिबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा रहा है, यानी ये आपकी शादी जो है ये लव मैरिज या फिर लव कम अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज के बाद आपको ये लगे कि आप उनके प्यार में पड़ गए हो, ऐसा भी बहुत बार होता है। My permanent relationship status taken forever by the most gorgeous woman in this universe love you। आप में से जो डिवाइन मस्कुलाइन है ये उसकी एनर्जी यहाँ पे आई है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल समझेंगे और एक फॉरएवर वाला रिश्ता ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है और इनका माइंडसेट इस पे से पता चल रहा है कि ये इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, अपनी इस रिलेशनशिप पे ये वर्क करना चाह रहे हैं, ये इनका माइंडसेट है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। By your side and in your arms, this is the best way to spend my life with you। यानी आप लोगों को एक दूसरे का साथ ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और जब आप लोगों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा तब बाकी चीज़ों की चाह ही नहीं बचेगी। ये भी मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। आप लोग एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो।
द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ बॉट टू मी इज़ यू, थैंक यू फॉर बीइंग माई पार्टनर ऑल द वे। यानी आप लोग एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में फ्यूचर में रहोगे। आपको ऐसे लगेगा कि यही बेस्ट थिंग थी, इससे अच्छा पार्टनर आप लोगों को मिल ही नहीं सकता था। ये एनर्जी आप लोगों के बीच में हो सकती है। याद रहे कि ये आप लोगों के माइलस्टोन की एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के बीच में कभी कुछ फाइट्स नहीं होंगे, अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखेंगे। एक्सेप्टेंस यहाँ पे रहेगा, इसलिए आप लोगों का रिश्ता डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। No matter how many years pass by in our marriage, there will be two moments when I will like to be with you, now and forever. Love you, my sweetie. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपको प्यार से स्वीटी बुला सकते हैं या फिर आप उनको प्यार से स्वीटी बुला सकते हो। ये चैनलाइज मैसेज था। ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो, लेकिन बहुत हद तक ये रेजोनेट हो सकता है। तो ये एक ट्रू फॉरएवर वाला बॉन्ड मुझे आप लोगों के बीच में समझ में आ रहा है। और आप लोगों की शादी को कितने ही टाइम क्यों ना निकल जाए, आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। अब आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। आप जिस भी भगवान में यकीन करते हो, जिस भी एनर्जी में आप लोग यकीन करते हो, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मैं साईं बाबा की फॉलोअर हूँ, इसलिए मैं साईं बाबा के कार्ड्स ले रही हूँ। लिव इन द प्रेजेंट का मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हो। कभी आपको पास्ट के रिग्रेट्स परेशान करते हैं, तो कभी फ्यूचर की चिंताएं आप लोगों को परेशान करती है। तो यहाँ पे डिवाइन एनर्जी आपको ये कहना चाह रही है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश कीजिए। हमारा जो मन है वो पेंडुलम के जैसे होता है, कभी पास्ट में जाके उलझ जाता है, कभी फ्यूचर की चिंताएं करता है। तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। आप लोगों ने आज में जीना है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। जो हो रहा है आपके लाइफ में वो अच्छे के लिए हो रहा है, उसे होने देना है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो लिव इन द प्रेजेंट का गाइडेंस आप लोगों के लिए है। फेस द रियलिटी का भी कार्ड यहाँ पे आया है। आप लोगों का ड्रीमी नेचर हो सकता है और शायद आप लोग रियलिटी से दूर भागते हो। आप लोगों ने रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और रियलिटी में क्या क्या होते रहता है उससे भी आप लोगों ने नहीं भागना है। ये आप लोगों के मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है कि फुलफिल द वोज एंड प्रॉमिस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। तो आप अगर कुछ बोल के भूल गए हो या फिर कोई मन्नत आप लोगों ने ली है और उसे भूल गए हो, तो वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो आपने कहा है उसे आपने करके दिखाना है। या तो मन्नत मत लीजिए और ली है तो उसे निभाइए। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। हो सकता है कि उसके वजह से आप लोगों के लाइफ में कुछ एक सेटबैक्स आ गए हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन रहेगा, आप दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा रहेगा। उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने जो डेक चुना है वो बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है। इसी से आप लोगों के थीम कार्ड्स लिए जाएंगे। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग भी मेडिटेट कीजिए और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। अपना मन शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आया है।
द टाइम इज़ नाउ का कार्ड यहाँ पे आया है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, यहाँ पे एक लड़की जो है वो वेट कर रही है कि कुछ चीज़ें हो जाए। वैसा आप दोनों का भी माइंडसेट मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अब आप लोग अपने दिल की सुनने वाले हो, जो आपको सही लग रहा है वो आप करने वाले हो और फॉर्म में आने वाले हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाले लोग मुझे लग रहे हैं। पास्ट के कुछ रिग्रेट्स भी इनको परेशान नहीं करेंगे, या फिर फ्यूचर की चिंताएं भी इनको परेशान नहीं कर रही होंगी। ऐसा एक सूझबूझ वाला पर्सन मुझे इनके लिए समझ में आ रहा है। ग्रेट एडवेंचर, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकता है। डैशिंग दबंग पर्सनालिटी इन लोगों की हो सकती है। रिस्क लेने से ये लोग बिल्कुल भी नहीं घबराते होंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी मुझे ज़्यादा लग रही है। लीड करना, आगे बढ़ना, ग्रोथ लाना, रिस्क लेना, ये सारा इनका नेचर हो। एडवेंचरस स्पोर्ट्स इनको पसंद हो, ये भी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। गेम चेंजर्स ये हो सकते हैं, यानी हारी हुई बाजी को भी पलटना इनको आता हो, या फिर आखिरी मोमेंट में ये ऐसा कुछ गेम चेंज कर देते हैं, हार भी जीत में बदल जाती हो। ये एनर्जी भी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। जॉय एंड डिलाइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल पर्सनालिटी हो सकती है। खुश मिजाज पर्सनालिटी ये हो सकती है। खुल के जीने वालों में से ये हो सकते हैं। टॉकेटिव सोशल ये पर्सन हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। इनको अपनी लाइफ अच्छे से जीना है, आपके साथ बहुत बेहतर लाइफ जीना है, और एक जॉयफुल और प्लेफुल पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। ओपन माइंड के भी ये लोग मुझे समझ में आ रहे हैं। स्टेइंग फोकस्ड, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। इनका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जब ये कुछ सोचते हैं तो इनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, और फिर ये करके ही मानते हैं। हार मानना इनका नेचर नहीं होगा। अगर हार भी मिल रही है, डिफिटेड भी फील कर रहे हैं, तो फिर से ट्राई करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तब तक ट्राई करते हैं जब तक जीत नहीं जाते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। इनके कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हो सकते हैं। प्लानिंग से चलने वाला भी ये पर्सन होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये किसी चीज़ पे नज़र जमा के है और चाहते हैं कि वो इनके लाइफ में हो जाए। किसी गोल पे इनका अभी फोकस है और उसको अचीव करने में लगे हैं। ऐसा भी सिग्नल मुझे इनके लिए महसूस हो रहा है। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, यानी ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग रहेगा, लेकिन ये हर किसी के साथ ऐसा ही रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। जब ये किसी को अपना मान लेते हैं तो उनके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक गिविंग पर्सनालिटी रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। मान लीजिए कि आपको प्यार देने के लिए ही आपके लाइफ में आने वाले हैं। ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। कार्ड्स थोड़े से सीधे कर लेती हूँ। अब आप लोगों के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। द फूल का कार्ड यहाँ पे आया है। फूल का कार्ड यानी स्टुपिडिटी नहीं होती है। ऐसा कोई पर्सन जो खुद के दिल को फॉलो करता है। डैशिंग ये पर्सनालिटी भी हो सकती है। जो रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, ये उनको भी रिप्रेजेंट करता है। उसी का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा कोई पर्सन जो प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। एक बेफिक्र वाला एटीट्यूड इनमें देखने को मिल सकता है। अपनी ही मस्ती में रहने वाले लोग ये हो सकते हैं। और ये एक टोटली नया पर्सन रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे दर्शा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड, यानी इनको विक्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद होगी। हर किसी को पसंद होती है, लेकिन सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो अपनी हार को डाइजेस्ट कर पाते हैं, अपनी हार से सीखते हैं। तो वैसा ही कुछ मुझे इनके लिए समझ में आ रहा है। इनमें सक्सेसफुल होने के लिए जो टैलेंट है वो इन लोगों में इनबिल्ट है, और ये लोग जब किसी गोल को डिसाइड कर लेते हैं तो उसे अचीव करके ही मानते हैं। ऐसा इनका ज़िद्दी दिल है। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। साथ ही इनमें फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे समझ में आ रही है।
यानी इनके इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। पैशनेट लवर्स भी ये हो सकते हैं। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये पार्टी लवर्स रहेंगे, खुल के लाइफ जीने वालों में से रहेंगे। शौकीन किस्म की ये पर्सनालिटी हो सकती है, यानी मूवीज़ इंजॉय करना, पार्टीज़ इंजॉय करना, हॉलीडेज़ पे जाना, ऐसी ये बेरंग सी इनकी लाइफ नहीं रहेगी, रंगीन लाइफ इनकी हो सकती है। ब्यूटी को इंजॉय करना, ऐसे हर चीज़ को इंजॉय करने वाला ये पर्सन हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब ये यंग होंगे तब इनमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा, फितूर रहेगा। धीरे धीरे इन्होंने अपनी एनर्जी में बैलेंस लाया हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। डेविल का कार्ड फिजिकल अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा और आपके जो स्पाउस है उनके स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। थोड़े से पॉजिटिव भी ये हो सकते हैं, जब आप किसी को ज़्यादा अटेंशन दोगे तब शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा। जेलस और इनसिक्योर भी ये फील कर सकते हैं, लेकिन कह नहीं पाएंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब बेहद वाला प्यार हो जाता है तब हम उनको लेके थोड़े से पॉजिटिव हो जाते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस में वॉरियर स्पिरिट है, हार नहीं मानने का उनका एटीट्यूड है, गेम चेंजर की क्वालिटी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है। हर्मिट का कार्ड, ये जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे ये इवॉल्व होंगे और ज़्यादा बैलेंस होंगे, और ये जो डेविल वाली एनर्जी है इससे ये बाहर निकलने की भी कोशिश करेंगे, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डेविल की एनर्जी हमेशा ख़राब नहीं होती है, उल्टा जब हम यंग होते हैं तब ऑब्सेशन, फितूर वाली एनर्जी में ही रहते हैं। जब हम किसी के लिए फील करते हैं तब वैसे ही इंटेंसली फील करते हैं, उसको खोने से डरते हैं। वही एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। हर्मिट का कार्ड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सूझबूझ वाले पर्सन हो सकते हैं और इनमें अग्रेशन का इशू मुझे लग रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ये बड़े होंगे तब ये अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना सीख लेंगे और अपने गुस्से को काबू करना भी सीख लेंगे और एक बैलेंस एनर्जी में जाने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी ये पर्सन दिल का साफ है, अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो भी कह देता है, ऐसे एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी इनके लिए आया है। इनका जो लाइफ है उसमें चेंजेस आने वाले हैं, शादी एक बहुत बड़ा चेंज भी होता है, इसके लिए भी ये कार्ड आया होगा, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। यानी ये आफ्टर मैरिज पूरी तरीके से बदलने वाले हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनमें स्प्लिट पर्सनालिटी रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी ये सोशल लाइफ तो एंजॉय करेंगे, पार्टीज एंजॉय करेंगे, लेकिन अलोन टाइम भी ये एंजॉय करेंगे। इनके पर्सनालिटी में दो एंड्स रह सकते हैं, यानी एक सोशल साइड और एक अलोन टाइम एंजॉय करने वाला, ऐसे दो लोग इनमें रहते हो, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। यानी पार्टीज करेंगे तो एकदम खुश होकर पार्टीज करेंगे, जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे तब उसमें अपना 100% देंगे। यानी जो चीज़ इनको भारी है ये वो करने वालों में से रह सकते हैं। एक बैलेंस पर्सनालिटी भी इनकी हो सकती है और ये बैलेंस जो है ये एफर्ट्स के साथ इन्होंने लाया हो। कुछ डर तो है जो इनको परेशान करते हैं, इनसिक्योर करते हैं, या फिर अग्रेशन का भी इशू मुझे दिख रहा है, लेकिन ये खुद में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी गुस्सा तो इनको आता है, लेकिन गुस्से में ये गलतियाँ नहीं करते हैं या फिर गुस्से को कंट्रोल भी कर लेते हैं, उसमें किसी को कोई हर्ट ना हो इसका भी ये ध्यान रखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। कुछ चार्म्स ले लेते हैं।
इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे आया है, तो आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, या फिर एक दूसरे के सोलमेट हो, या फिर रीइंकार्नेट होते रहते हो, या फिर आप लोगों का जन्मों जन्मों का साथ है। जैसे हम शादी के वचन में कहते हैं ना कि 7 जन्म तक यही मुझे हस्बैंड मिले या फिर यही वाइफ मिले, वैसा कुछ आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एंकर है, तो ये कमिटेड पर्सन रहेगा। जब किसी को अपना मान लेता है तो मान लेता है, फिर उसमें अगर कुछ फ्लॉज है, कुछ कमियां हैं, तो भी इनका प्यार उनके लिए कम नहीं होता है। और ये सामने वाले से यानी आपसे भी यही सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड और ग्राउंडेड भी ये रहेंगे, यानी इनके बहुत सारे शेड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आउल है, तो इनको शायद नींद कम आती हो, या फिर ये एक नाइट पर्सन हो सकता है। लेट नाइट पार्टीज़, जागना, मूवीज़ देखना एंजॉय करने वाला भी ये हो सकता है। अगेन ट्री का ही सिंबल आया है, तो ये फैमिली चाहते हैं, एक सिक्योर रिश्ता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन ये हो सकता है, स्ट्रीट स्मार्ट ये हो सकता है, एकेडमिक में जो भी है इनका क्वालिफिकेशन ये, लेकिन ये स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन रहेगा। बच्चों से इनको लगाव रहेगा। यहाँ पे सिलाई मशीन भी निकली है, तो ये जोड़ने वालों में से रहेगा, तोड़ने वालों में से नहीं रहेगा। जब किसी को अपना मान लिया तो मान लिया। जब हमारी शादी नहीं होती है, हमारे पेरेंट्स से कभी नाराज़ होते हैं, लड़ लेते हैं, लेकिन उनसे रिश्ते नाते तोड़ते नहीं हैं। तो शादी के लिए हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं कि आपकी लाइफ ही बर्बाद हो जाए, लेकिन बने वहाँ तक थोड़ा सा एडजस्टिव नेचर रखना पड़ता है, और इनमें वो एडजस्टमेंट करने की तैयारी है। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। फ्रॉग निकला है, तो आप इनके लाइफ के फर्स्ट पर्सन नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ आखिरी पर्सन तो ज़रूर रहोगे। फिर से वही कंफर्मेशन आया है, एंकर, कमिटेड रिलेशनशिप, या फिर इनके वाटर साइंस हो सकते हैं। हॉर्स निकला है, तो ये एनर्जेटिक पर्सन रहेगा, एक जगह पे चुपचाप बैठ ही नहीं पाएगा। इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, कभी भी थकेंगे नहीं, ये कर लो वो कर लो, ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी। ओम भी यहाँ पे आया है, तो ये ब्लेस्ड पर्सनालिटी रह सकती है। डिवाइन एनर्जी का इनके सिर पे हाथ हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, तभी ये गेम चेंजर्स है। यहाँ पे डायनासोर भी निकला है, कुछ एक एंशिएंट चीज़ों में इनका यकीन हो, या फिर अंदर से ये ओल्ड फैशन रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी फॉरएवर वाले प्यार में यकीन रखने वाले, या फिर ट्रेडिशनल चीज़ें इंजॉय करने वाले, फोक डांस इंजॉय करने वाले, ट्रेडिशनल खाना इंजॉय करने वाले, फिर ओल्ड मूवीज इंजॉय करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। ये एक आउटगोइंग पर्सनालिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे शूज निकले हैं। यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है, और ये आपके लाइफ में भी गुड लक लेके आएगा। यहाँ पे मून है, तो जैसे मून एक सा नहीं होता है, वैसे इनके बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं, और इनमें मूड स्विंग्स भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ इनिशियल्स मिलते हैं क्या, वो देख लेते हैं। ए, आर, एन और एस, ये इनके नाम के फर्स्ट लेटर होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब इनका और आपका बॉन्ड कैसा रहेगा, ये आप लोगों की रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी है, जिसे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा हो सकता है। आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी कि लगभग ऐसा होगा, वो सब देख लेते हैं। ईच टाइम लुक एट यू आई जस्ट स्माइल टू माई सेल्फ एंड थिंक यू आर द परफेक्ट, द वे यू आर, आई लव यू। यानी आप उनको बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगोगे। हो सकता है कि आप में कुछ इम्परफेक्शन हो, लेकिन उनको आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगोगे। उनको ऐसे लगेगा कि यही बेस्ट है मेरे लिए, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। एक ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में ये रह सकते हैं। यू आर द बेस्ट हस्बैंड एवर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपको बेस्ट हस्बैंड मिल गया। और अगर आप लड़के हो तो आप बेस्ट हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ताकि आपकी जो वाइफ है उसको ऐसे लगेगा कि मुझे तो बेस्ट हस्बैंड मिल गया। आई हैव सीन यू 100 times एंड यू स्टिल गिव मी बटरफ्लाइज है। आप लोग एक दूसरे से बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। आपका रिश्ता भी इंटरेस्टिंग बना के रखने की ये पूरी कोशिश करेंगे।
Every single day that I spend being your wife, I realize how lucky I am to live such an amazing life. तो आप में से जो भी वाइफ रहेगी ये उसकी एनर्जी रहेगी, यानी यहाँ पे भले ही आप लोगों के बीच में कुछ इम्परफेक्शन हो, फ्लॉज हो, लेकिन आप लोग अपने रिश्ते को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में भी आप लोग रहोगे, रिग्रेट्स नहीं रहेंगे आप लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा होगा ही नहीं या फिर कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं रहेंगे आपके लाइफ में। ये माइलस्टोन की एनर्जी है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ तो लाइफ में चलते ही रहना है, वो भी आप लोगों ने समझना है। अब आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। आप जिसको भी मानते हो वो एनर्जी आपको कुछ मैसेज देना चाह रही है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो श्रद्धा और सबूरी का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आप लोगों के पेशेंस टूट रहे हैं या फिर आप लोग इम्पेशेंट हो रहे हो और अब आप लोगों से सब्र नहीं किया जा रहा है और अब आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। ये आप लोगों की करंट पोजीशन हो सकती है, लेकिन डिवाइन एनर्जी आपको ये कहना चाह रही है कि आप लोगों ने फेथ और पेशेंस डेवलप करना है और इसके बाद आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगी। जो मैसेज आप लोगों के लिए है वो ये है, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर्स, वेट एंड ट्रस्ट। तो आप लोगों ने ट्रस्ट बना के रखना है, खुद को भी डाउट नहीं करना है, डिवाइन एनर्जी को भी डाउट नहीं करना है। जब आप डिवाइन एनर्जी में फुल्ली ट्रस्ट करोगे तब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आएगी। ये एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। आप लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि कुछ होली बुक्स आपने पढ़ना है ताकि आप लोगों को कुछ आंसर्स मिल जाए। हो सकता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, ये सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो आपको डिवाइन एनर्जी ये कहना चाह रही है जो होते रहता है हमारे लाइफ में वो हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारी ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी होता है। जैसे कोई बिटर मेडिसिन होती है जिसे लेने से हम कतराते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमको फोर्सफुली देते हैं, कभी समझा के देते हैं, कभी डांट के देते हैं, कभी पिटाई करके देते हैं। वैसा ही डिवाइन एनर्जी का और हमारा कनेक्शन होता है। तो अगर कुछ गलत भी हो रहा है आपके लाइफ में तो वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ये आप लोगों ने समझना है। और ये अवेयरनेस आप लोगों में तब आएगी तब आप कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज इकट्ठा करोगे, कुछ होली बुक्स पढ़ोगे, तब आपका मन शांत हो सकता है। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। तो प्रेयर्स करें, ऐसा सिग्नल आप लोगों के लिए मुझे मिल रहा है। द 3 मैजिक का कार्ड यहाँ पे आया है। हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स एज दिस विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। यानी अच्छे काम आप लोगों ने करना है, अच्छा सोचना है और आप जो सोचोगे करोगे वही आपको रिटर्न में मिलने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो कुछ एक चैरिटेबल वर्क आप लोगों ने करना चाहिए, ये सिग्नल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। साथ ही थॉट प्रोसेस को भी आप लोगों ने पॉजिटिव बना के रखना है ताकि आप लोगों का डिवाइन यूनियन हो पाए। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इससे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।